किसी एक्वेरियम या किसी तालाब के अंदर मौजूद एक मछली हमें एक्चुअल पोजीशन पर क्यों दिखाई नहीं देती, जबकि वो अपनी अपेरेंट पोजीशन, अपनी हाइट एक्चुअल से ऊंचा दिखाई देती है? ऐसा क्यों है? एक गिलास शीशे का ट्रांसपेरेंट जिसके अंदर पानी भरा गया है, उसके अंदर अगर एक पेंसिल सबमर्ज की जाए, डुबोई जाए, उस पेंसिल को दूर से देखा जाए तो पेंसिल का वो हिस्सा जो गिलास के अंदर डूबा हुआ है वो हमें टूटा हुआ क्यों दिखाई देता है? और अगर एक गिलास जिसे पानी से भरा गया हो उसके अंदर एक सिक्का डाला जाए, वो सिक्का हमें अपनी एक्चुअल पोजीशन की बजाय अपेरेंट पोजीशन पर क्यों दिखाई देता है? इन सारे सवालात के जवाबात मिलने वाले हैं बच्चों आपको आज की इस वीडियो में, क्योंकि हम पढ़े हैं आज का हमारा टॉपिक दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जुड़े रहिए आज की वीडियो के साथ। इस वीडियो के एंड पे मिलेंगे आपको आपके सारे सवालात के जवाबात। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफजल। आज हम पढ़ेंगे रोशनी का दूसरा फिनोमेना दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर रोशनी एक मीडियम को छोड़ के दूसरे मीडियम में चली जाए और अपने रास्ते से मुड़ जाए, इस अमल को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आज के टॉपिक में हम ये पॉइंट्स कवर करेंगे। डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्टिकल डेंसिटी, जो कि इस टॉपिक के अंदर तो कहीं नजर नहीं आती, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं इस चीज को जरूर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कितना अहम रोल है ऑप्टिकल डेंसिटी का, और फिर एक्सप्लेनेशन देंगे ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो सके और पूरे मार्क्स आप इस सवाल में से ले सके। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता ये है, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट as it passes from one medium to another is called refraction of light। जब रोशनी एक मीडियम को छोड़ के दूसरे मीडियम में जाती है, passes as it passes from one medium to another medium, दूसरे मीडियम में दाखिल होती है, हवा से गिलास में, हवा से पानी में जब दाखिल होती है तो क्या होता है, वो अपने रास्ते से बेंड हो जाती है। बेंडिंग ऑफ लाइट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बच्चों, बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑप्टिकल डेंसिटी। हमने तो डेंसिटी का वर्ड सुना था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। ऑप्टिकल डेंसिटी ये कहती है कि हाउ मच अ मीडियम स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ लाइट। बेंडिंग रोशनी की कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि कोई मीडियम रोशनी को कितना स्लो करता है। हम जानते हैं कायनात में सबसे तेज रफ्तार रोशनी की है, और रोशनी की सबसे तेज रफ्तार उस एयर के अंदर है, हवा के अंदर है। लेकिन हवा से जब वही रोशनी गिलास में दाखिल होगी, शीशे में दाखिल होगी, तो उसकी रफ्तार 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कम हो गई, स्लोज डाउन। एक मीडियम कितना रोशनी को स्लो डाउन कर देगा वो उतना ही रोशनी को बेंड करेगा। इसका मतलब जब भी रोशनी हवा से गिलास में जाएगी तो मस्ट है कि रोशनी बेंड होगी। अब बेंडिंग किस तरफ होगी वो हम इसकी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। जरा देखिए, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए क्या यूज़ किया, एक गिलास, शीशा, मैं उसको माइक्रोस्कोप से बड़ा करके दिखा रहा हूँ। अब क्या किया, हमने एक लाइट चूज़ की दैट इज़ अ इंसिडेंट लाइट, जैसा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी हमने किया था। एक रे, हज़ारों रेज में से एक रे चूज़ की, वो कोई जाविया बना के, किसके साथ जाविया बना रही है, हम जानते हैं कि जाविया देखने के लिए हम यहाँ ड्रा करते हैं नॉर्मल, हम यहाँ प्रोटेक्टर डी रख के 90 का जाविया ड्रॉ कर लिया। इंसिडेंट रे आई जिसका नाम है IO। ये जो पॉइंट है एयर और गिलास का पॉइंट, इसे एयर गिलास इंटरफेस भी कहते हैं। जिस जगह पे रे आके टकराएगी और इस जगह को एयर गिलास इंटरफेस भी कहते हैं। इस जगह पे एक रे आई जिसका नाम IO है, दैट इज इंसिडेंट रे। एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे हैं। हमने जानना है कि वाई, एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे हैं। इंसिडेंट रे इज IO, जो रे आ रही है, और वो जो जाविया बना रही है नॉर्मल के साथ 10, 20, 30, 40, 50 दर्जे जितना भी जाविया बना रही है, दैट इज इंसिडेंट एंगल। उस एंगल को क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंस एंगल। अब आप जानते हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, जब भी रोशनी की रे मीडियम चेंज करेगी, हवा से गिलास, हवा से शीशे में दाखिल होगी, तो क्या होगा, ये अपने रास्ते से बेंड हो जाएगी। अब सवाल है ये बेंड किस तरफ होगी, ये बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये पॉइंट कंफर्म याद रख लीजिए। जब भी रोशनी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है तो उसकी बेंडिंग हमेशा किधर होती है, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल।
टूवर्ड्स द नॉर्मल, वो हमेशा नॉर्मल की तरफ या 90 का जो जाविया उस तरफ बेंड होगी। ये जो लाइट आई थी इंसिडेंट, वो लाइट रे जब रेयर मीडियम, कम गहरे मीडियम से ज़्यादा गहरे मीडियम में, कम डेंसर मीडियम से ज़्यादा डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या करेगी, बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। और इसके पीछे लॉजिक मैंने आपको बता दी, ऑप्टिकल डेंसिटी है, ये मीडियम रोशनी को ज़्यादा स्लो डाउन करता है, इस वजह से ये बेंड कर देगा रोशनी को, ये होगी बेंडेड। अब ये रे जो है इसका नाम क्या होगा, ये बेंडिंग का अमल हो गया है, इस रे का नाम है रिफ्रैक्टेड रे। अब जो इसने जाविया बनाया नॉर्मल के साथ, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप देख सकते हैं इंसिडेंस एंगल हमेशा ग्रेटर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। कब, जब रोशनी हवा से किस तरफ आए, गिलास के अंदर आए, रेयर मीडियम से डेंसर में आए, हवा से पानी में आए। हवा रेयर मीडियम है कि वो कम गहरा है, कम डेंसर है, जबकि गिलास ज़्यादा डेंसर है, तो कम डेंसर से ज़्यादा में जब रोशनी आएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। अब देखिए ज़रा, जो रिफ्रैक्ट हुई है उस रे का नाम हमने रख दिया ओ आर, रिफ्रैक्टेड रे ओ आर, जो कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई और उसका जाविया इंसिडेंट के जाविये से थोड़ा है, आपको नज़र आ रहा है। अगर ये 40 है तो ये 25 या 30 होगा, थोड़ा होगा। अब रे अब गिलास के अंदर ही थोड़ी ना ठहरी रहनी है, अब क्या करेगी, उस गिलास को छोड़ के बाहर निकलेगी। और जब, अब देखिए ज़रा, अब ये डेंसर है और ये रेयर है, गिलास से अब किधर जानी है, रेयर के अंदर। तो याद रखिए दूसरा की पॉइंट, जब रोशनी की रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये की पॉइंट्स हैं इस टॉपिक के, याद रखिएगा। जब भी रे डेंसर से अब रेयर में जाएगी, गिलास को छोड़ के अब किधर जा रही है, एयर के अंदर जा रही है, तो ये नॉर्मल से किस तरफ चलेगी, नॉर्मल से। यहाँ अगर मैं ड्रॉ करूँ तो आपको नज़र आएगा ये जाविया, ये आपके पास जाविया है, ये ज़्यादा बेंड होगी, नॉर्मल से परे की तरफ जा रही है बजाय के नॉर्मल की तरफ आने के। इस रे का नाम है ME, इमर्जिंग रे, जो उस गिलास में से बाहर आ रही है, दैट इज़ इमर्जिंग रे, ME। अगर आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे तो इस तरह करेंगे कि आप एक गिलास स्लैब लेंगे छोटी सी, उसको प्लेस करेंगे, उसके ऊपर रोशनी की एक रे, उससे पहले हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करके हम एक रे चूज करेंगे, IO इंसिडेंट रे, वो जो नॉर्मल के साथ जाविया बना रही है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन आ सकती है और इसके अलावा इंसिडेंट रे की डेफिनेशन आ सकती है। जब ये आके स्ट्राइक करेगी, किस जगह स्ट्राइक करेगी, एयर ग्लास इंटरफेस पे, ये पॉइंट O पे जब यहाँ स्ट्राइक करेगी तो ड्यू टू द ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी स्पीड स्लो डाउन होगी और स्लो डाउन होने की वजह से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। और बेंड होते हुए जो इसका नाम होगा वो होगा रिफ्रैक्टेड रे, और जो इसने जाविया बनाया होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर यहाँ तो इससे टिके रहना नहीं है, अब इस गिलास को छोड़ना है। तो बता देखिए, डेंसर से जब कहाँ जाएगी रे, रेयर मीडियम में, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, दोबारा से बढ़ जाएगी, 2.0 से दोबारा 3.0। और जब स्पीड बढ़ेगी रोशनी की तो वो नॉर्मल से परे हटेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, उस बेंड होगी, मुड़ जाएगी। ये फिनोमेना है जो आप एक्सप्लेन कर देंगे, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आते हैं उन सवालों की तरफ जो हमने रेज किए थे। वो सवाल सबसे पहला था जो बोर्ड के अंदर बड़ी दफ़ा आ चुका है कि एक मछली जो तालाब के अंदर या एक्वेरियम के अंदर मौजूद है, उसे जब हम पानी के अंदर हाथ डाल के पकड़ने लगे तो बजाय कि वो हमें एक्चुअल पोजीशन पे नजर आए, वो अपेरेंट पोजीशन पे नजर आती है। हम पकड़ यहाँ रहे हैं, मछली कुछ यहाँ पे है, हम पकड़ यहाँ रहे हैं, मछली यहाँ पे है। ऐसा क्यों है? हमें रोशनी धोखा दे रही है और उसके पीछे लॉजिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। होता ये है, जरा देखिएगा, मैं इधर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये भाई आप देख रहे हैं, फर्ज करिए यहाँ से आप देख रहे हैं, ये आपकी रे आ रही है, ये नॉर्मल है, ये आई है, इंसानी आंख है, ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं। अब नॉर्मल को मजीद एक्सटेंड कर लीजिए, यहाँ पे कहीं मछली है, जैसी भी बेटे बनी मछली है, यहाँ पे फिश है। अब आप गौर करिए, लाइट जो है वो डेंसर से रेयर में जा रही है। डेंसर वाटर डेंसर है, एयर कम डेंसर है, रेयर मीडियम है, रेयर कम डेंसर मीडियम है। तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है अभी, जब डेंसर से रेयर में जाती है तो लाइट नॉर्मल से अवे बेंड होती है। ये इसका एक्चुअल पाथ था, ये इस तरफ बेंड होगी, ये एक्चुअल इसने ऐसे जाना था, इस तरफ बेंड होगी। अब मुझे बताइए कि ये फिश यहाँ पे है, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन है। जब मैं इस लाइन को जो मुझ तक पहुंच रही है, मेरी आंख तक, मैं इसे एक्सटेंड करूंगा तो मुझे यहाँ नजर आएगी फिश।
मुझे फिश यहाँ नजर आएगी क्योंकि मुझे सीधी लाइन मसूल होनी है, डायरेक्ट लाइन मसूल होनी है। एक्चुअली पोजीशन ये है, और ये कौन सी पोजीशन है उस फिश की? अपेरेंट पोजीशन ऑफ फिश। इसका मतलब मुझे जो सीधी रे मसूल हो रही है वो उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं है, वो कम गहरी जगह पे दिखाई देगी, ऐसे लगेगा जैसे ऊपर ही है लेकिन फिश तो कहीं नीचे है। इसकी लॉजिक क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में दाखिल हुई तो बेंड हो गई, और बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से लगेगा जैसे फिश कहाँ पे है? इस जगह पे है, बिल्कुल सीधी रे जो मुझे आंखों को जाएगी, हालांकि फिश यहाँ पे है। दैट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। धोखा है भाई रोशनी का, जो कि मीडियम चेंज होने की वजह से हमें मिला। दूसरा सवाल, गिलास जो पानी से भरा हुआ है उसके अंदर हमने पेंसिल को डिप कर दिया। अब डिप हुई हुई पेंसिल हमें दूर से देखने पे उसका जो डिप हुआ हिस्सा है वो टूटा हुआ दिखाई क्यों देगा? देखिए, जब रोशनी ट्रेवल करती मेरी आंखों से गई, गिलास को क्रॉस किया, गिलास को क्रॉस करके पानी पे पड़ी, पानी को क्रॉस करके पेंसिल पे पड़ी, पेंसिल को जब मुझे चीज दिखाई देती है तो उसका मतलब वो रोशनी पलट के आ रही है। रोशनी पलट के कहां से आ रही है? गिलास जो शीशे का गिलास है उससे हवा में आ रही है, डेंसर से रेयर में आ रही है। नतीजा, डेंसर से जब रेयर में मेरी आंखों तक रोशनी आएगी तो वो एक्चुअल पोजीशन की बजाय मुझे क्या अपेरेंट उसकी पोजीशन दिखाएगी। तो इसका मतलब पेंसिल बिल्कुल सीधी होनी थी लेकिन पेंसिल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, हालांकि वो बिल्कुल सीधी है, सही सलामत है, लेकिन मुझे ऊपर से तो बिल्कुल सही नजर आ रही, नीचे से ऐसे टेढ़ी नजर आएगी। उसकी वजह ये है कि मेरी आंखों तक आने वाली रोशनी, वो जो गिलास है ना जी, गिलास, वाटर और गिलास ने उस रोशनी को बेंड कर दिया है, इस वजह से मुझे अपेरेंट पोजीशन उसकी नजर आ रही, एक्चुअल पोजीशन नजर नहीं आ रही। इसी तरह से हमने स्विमिंग पूल की बात की, तो स्विमिंग पूल के अंदर भी ऐसा ही है, रोशनी जब जाती है तो ऊपर से पलट के आ जाएगी और नतीजा क्या होगा? मुझे अपेरेंट पोजीशन पे नजर आएगी, रियल वन पोजीशन उसकी नजर नहीं आएगी। इसी तरह कॉइन की पोजीशन गिलास के अंदर, वो भी यही लॉजिक है। जब मैं देख रहा हूँ, देखते हुए मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो जो अंदर से कॉइन से रोशनी पलट के आनी है वो सीधी रे की बजाय बेंडिंग हुई भी आनी है। जो सीधी रे में लाऊंगा, मेरी आंख तो सीधी रे वो चेक कर रही है, तो मुझे वो अपनी जगह से थोड़ा सा इधर या ऊपर नजर आएगा। दैट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। जब भी रोशनी मीडियम चेंज करती है तो अपने रास्ते से बेंड हो जाती है, तो चीज़ें अपनी पोजीशन पे नज़र नहीं आती, थोड़ी दाएं बाएं हो जाती हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक हमारा पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम स्पीड ऑफ लाइट देखेंगे इन डिफरेंट मीडियम्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मजीद आपके जहनों में सवाल हों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सवाल पूछिए।